गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज राना शाहिद हियर। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास सेकेंड ईयर से चैप्टर नंबर 17 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नर्व इंपल्स। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे डियर स्टूडेंट के नर्व इंपल्स क्या होती हैं, कैसे जनरेट होती हैं, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को देखेंगे और उनके फैक्टर को स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नर्व इंपल्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज अ नर्व? इसका कॉन्सेप्ट ये लें कि इट इज अ न्यूरॉन। Nerve cell is the basic unit of neuron. An impulse mean a wave-like structure, wave and quick message or sudden message. अगर हम बात करें कि हमारी आंख के सामने कोई भी चीज़ अगर गुजरती है तो फौरी रेस्पॉन्स पैदा करना, या हमारे जो कोई भी रिसेप्टर है, रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ मैसेज का जाना और फिर ब्रेन का उस फैक्टर की तरफ रेस्पॉन्स क्रिएट करना, ये जो फौरी अमल है, इसके लिए जो प्रोसेस है वो नर्व इंपल्स के जरिए से होता है। व्हाट इज अ नर्व इंपल्स? नर्व इंपल्स है जी, इट इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की एक वेव है, लहर है, जो कि मूव करती है अलोंग द न्यूरॉन, अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन, यानी वन न्यूरॉन से अदर न्यूरॉन की तरफ एक वेव है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की। व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस बेस्ड अपॉन द चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन। तो इस चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास मूवमेंट ऑफ द आइंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, जिसको आपने नाम दिया न्यूरोलीमा का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज द कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। कि ये जो है ना मेजर ऑफ कैपेसिटी टू डू द इलेक्ट्रिकल वर्क, वेव की कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क को मेजर करने का जो लिए जो पोटेंशियल है उसको आप नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। चूंकि हम बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन की, अकॉर्डिंग टू द न्यूरोलीमा, तो हम बात करते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। द पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, दैट इज नोन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल इट इज द इलेक्ट्रिकल वर्क अक्रॉस द न्यूरोलीमा। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इट हैज टू मेन टाइप्स। फर्स्ट वन इज नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, शॉर्टकट हम आरएमपी, जबकि दूसरे नंबर पर है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एएमपी के नाम से जाना जाता है। इस लेक्चर के अंदर जस्ट हम आरएमपी को पढ़ेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। डियर स्टूडेंट, इसमें देखते हैं कि नो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, इसमें कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, पोलराइज्ड स्टेट, डीपोलराइज्ड स्टेट, और जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट प्लस 50 मिलीवोल्ट, ये इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। सो डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से चार्जेस इसमें मौजूद हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इनमें जो टाइप दी हुई है न्यूरॉन, अकॉर्डिंग टू द न्यूरॉन चार्जेस और पॉजिटिव आइन एंड नेगेटिव आइन, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, etc. these are the two more abundantly charged ions which are present in the neuron. नेक्स्ट हम बात करते हैं जी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो डिफाइन ये होगी द नेट डिफरेंस इन चार्जेस सच एज सोडियम, पोटेशियम बिटवीन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन। कि अगर जिसमें कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स नहीं हो रही, उनके दरमियान इनर और आउटर का जो नेट डिफरेंस है उसको आप नाम देते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के जो फैक्टर हैं जी, उनमें हम पहले नंबर पर बात करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम आइंस, नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस, लीकेज ऑफ पोटेशियम आइंस, नो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो दीज आर द मेन 5 factors which affect on the nerve impulse produced during the resting membrane potential. अब हम बात करते हैं जी फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम एंड पोटेशियम आइंस की। पहले नंबर पर है सोडियम एंड पोटेशियम आइंस। सराउंडिंग फ्लूइड कंटेन सोडियम एंड पोटेशियम चार्जेस। इनकी जो कंसंट्रेशन है डियर स्टूडेंट, याद रखना कि सोडियम आर 10 टाइम मोर आउटसाइड अक्रॉस द न्यूरोलीमा, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, while on the other hand potassium are 20 times more inside. कैसे? एक ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ड्रा की गई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसकी आउटसाइड और इनसाइड दिखाई गई है। आउटसाइड में जो है ना हमारे पास ये देखें 10 टाइम्स सोडियम ज्यादा मौजूद है, और जबकि इनसाइड में पोटेशियम जो है ना 20 टाइम्स ज्यादा मौजूद है।
अब यहाँ पर पाया जाता है जी सोडियम पोटाशियम पंप, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करने के लिए और साइटोप्लाज्म से लीकेज ऑफ पोटाशियम करने के लिए, डिफ्यूजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, सोडियम पोटाशियम पंप सप्लाइड द एटीपी इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। कितने सोडियम पंप आउटसाइड होते हैं, कितने इनसाइड होते हैं? अगर हम न्यूट्रल बात करें तो कहा यह जाता है कि जी जो मेम्ब्रेन है न्यूरोलीमा, वो सारी की सारी बाहर की तरफ सारी की सारी जो है ना पॉजिटिव है और अंदर की तरफ सारी की सारी नेगेटिव है। इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि आउटसाइड पॉजिटिव है और इनसाइड जो है ना नेगेटिव है। अब देखना ये है कि 3 सोडियम और पंप्ड आउटसाइड के सोडियम के 3 जो है ना मॉलिक्यूल, 3 एटम जो है ना बाहर की तरफ आउटसाइड पंप किए जाते हैं, जैसे 1 सोडियम 2 एंड 3 ये जो है ना आउटसाइड पंप किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आउटसाइड इज मोर पॉजिटिव, जबकि हमारे पास 2 पोटाशियम आर पंप्ड इनसाइड, जिसकी वजह से ये हमारे पास इनसाइड नेगेटिव होती है। इसके बाद हम देखते हैं जी 3 सोडियम आर पंप्ड आउटसाइड, 2 पोटाशियम आर पंप्ड इनसाइड, दैट्स व्हाई इनसाइड इज मोर नेगेटिव एंड आउटसाइड इज मोर पॉजिटिव। अगर हम दूसरा जो हमारे पास है कि दूसरा फैक्टर नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस के नेगेटिव आयंस इनसाइड ज्यादा क्यों है, इस चीज को हमने देखना है। लार्ज नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट इनसाइड many protein amino acid RNA which contain negative charge, so inside membrane is more negative. Leakage of the potassium, जितने भी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन सब के लिए इम्परमिएबल है, लेकिन एक्सेप्ट द पोटाशियम है, पोटाशियम के लिए ये सेमी परमिएबल है। यहाँ से पोटाशियम जो है ना स्लोली डिफ्यूजन कर जाते हैं, जिस वजह से जो है ना दिस हैपेंस ड्यू टू दिस डिफ्यूजन और लीकेज ऑफ पोटाशियम की वजह से भी हम कह सकते हैं ये इनसाइड मोर नेगेटिव होती है। सेकेंड लास्ट पॉइंट है जी नो कंडक्शन। हमने कहा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में नो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स अकर होती है, जबकि इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट, या इसको हम नाम देते हैं -0.07 वोल्ट। ये माइनस इसलिए है क्योंकि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और यहाँ पर नो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स है। इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो इनसाइड है वो मोर नेगेटिव है, आउटसाइड जो है पॉजिटिव है, जिसकी वजह से अंदरूनी मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो हमारे पास -70 मिलीवोल्ट होता है। थैंक यू सो मच।